दोस्तों, जो पेन की धार रहती है वो तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज रहती है और उसके जो परिणाम उससे भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसको साबित किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2024 के बजट में। दोस्तों, एक कलम से उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के और खास करके जो मिडिल क्लास है उनके सफा हो गए, सिर्फ एक सेंटेंस से। वो कैसे? देखिए दोस्तों, रिसेंट में ही उन्होंने सिल्वर और गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 15-16% से घटाकर सीधा 5% में कर दी। तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में तो सेम है, मगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण 5% से उनकी वैल्यू टूट गई, करीबन 5,000 रुपए से गोल्ड नीचे गिर गया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि आम लोगों के पास में जो सोना पड़ा है उसकी वैल्यू एक झटके में 5,000 रुपए साफ हो गई। जब आपने गोल्ड खरीदा था तब तो आपने टैक्सेस पूरे दिए थे, मगर अब जो आपके पास में गोल्ड है उसमें जो सरकार ने अपने टैक्स का हिस्सा काट दिया है तो उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई है। तो 8 लाख करोड़ रुपए मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इस चीज से समझिए कि एक सर्वे के हिसाब से इंडिया के अंदर में करीबन 20,000 टन सोना है और ये ज्यादातर मिडिल क्लास के पास में है। हम सेविंग करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, विशेष ओकेशंस के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के रूप में हम सोना खरीदते चले आते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है और काम भी लगता है, तो इसलिए हम शुरू से सोने में निवेश करते चले आए हैं। तो 20,000 टन जो सोना पड़ा है उसकी वैल्यू पर तोला 4,000 से 5,000, 4,000 भी हम माने तो 4,000 अगर कम हो गई उसकी पर तोला, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 4,000 तो ये होता है 8 लाख। तो 8 लाख करोड़ रुपए का जो लॉस है वो 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस है वो कलम की एक नोक से सफा हो गए इन्वेस्टर्स के। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को समझने की जरूरत है। जानकार ऐसा कह रहे हैं कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसमें सरकार को बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं। तो जो पैसे दिए मगर जो अब जो मैच्योरिटी आने वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, उसमें अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है, प्रति तोला 4,000 रुपए उसको कम देना पड़ेगा इसकी मैच्योरिटी में। इसमें सरकार को तो फायदा हो गया सीधे रूप से, मगर सीधे रूप से आम आदमी को बहुत गहरी ठेस पहुंची है।